बच्चों, आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 18वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। हौसले की उड़ान। यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है यह पाठ। अब देखिए, यहाँ पर इस पाठ में हमें क्या या किस उद्देश्य से यह पाठ रखा गया है, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर इस परिच्छेद में किया है कि हौसले की उड़ान इस पाठ में बिहार में रहने वाली जो महिलाएं हैं या बिहार की जो आधुनिक बेटियां हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी इच्छाओं के बलबूते पर अपने सपनों को हासिल किया और अपने हौसले की उड़ान अर्थात अपनी हिम्मत, जिस प्रकार से लोगों के कुछ ना कुछ ध्येय होते हैं, सपने होते हैं, उस सपनों तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर उस प्रकार की भावना होनी चाहिए, उस प्रकार की ललक होनी चाहिए है। और वही काम यहाँ पर बिहार के कुछ बेटियों ने किया है। उसका वर्णन इस पाठ में विस्तार से किया गया है। बेटियों ने क्या किया है, समाज की जो पारंपरिक रूढ़ियां, रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, उनका विरोध करते हुए अपने जीवन के ध्येय को या अपने जीवन के सपने को उन्होंने पूरा किया है। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। अब देखिए, अगर कोई भी न्यायप्रिय व्यवस्था, कोई भी जो व्यवस्था होती है, चाहे वह शिक्षण व्यवस्था हो या सरकार की कोई भी व्यवस्था हो, वो खूबसूरत और न्यायप्रिय होने के लिए उसमें शिक्षित होना और उसके साथ साथ संघर्ष, ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह भूमिका यदि बेटियां के समूह से आए तो बदलाव की नई बहार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। कि एक समय था जब औरतों को घर में बिठाया जाया करता था, उन पर बहुत सारे अत्याचार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि औरतों ने इस शोषण से अपना छुटकारा खुद किया है। दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार इन बेटियों ने किसके बलबूते पर वो इसका विरोध करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के बलबूते पर। और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो शिक्षा के द्वारा। शिक्षण मनुष्य के विचारधाराओं में बदलाव लाती है और अपने स्वाधीनता के लिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह किसी भी प्रकार का विद्रोह कर सकती है। अर्थात खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था निर्माण में शिक्षा और संघर्ष, ये दोनों की भी अहम भूमिका होती है। और यह भूमिका यदि बेटियां निर्वहन करें तो समाज या देश में अवश्य बदलाव आते हैं। ऐसे ही समाज में बदलाव लाने वाली कुछ बेटियां बिहार में हुई है, जो अपने अपने ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। यहाँ पर गुड़िया, सोनी, कदम और जैनब खानम जैसे बेटियों का वर्णन किया है, जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान अपने बलबूते पर किया है। आइए कुछ ऐसे ही बेटियों से आज हम मिलने जा रहे, जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। सबसे पहले हम गुड़िया नामक बिहार की बेटी का वर्णन पढ़ेंगे। नोखा प्रखंड होतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीम
इदरीसी को मां समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा में उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां अब उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों बाद मिली। अब देखिए, गुड़िया जो है वो अपना शिक्षा करना चाहती थी, लेकिन घर से विरोध हो रहा था, इसलिए उसने अपने माता पिता को कमरे में बंद करके वह नोखा के उत्प्रेरण केंद्र में पहुंच गई और वहां पर अपना शिक्षण ग्रहण करने के लिए अपना दाखिला करवा लिया। और उसके पिता जो थे वो पेशे से ड्राइवर थे, तो पिता को इस बात की जानकारी 2 दिन के बाद मिलती है, तो आनंद फानंद में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। अब देखिए, यह पिता को तो समाज की पड़ी हुई थी कि समाज के लोग उसे क्या कहेंगे, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बेटियों को आजादी या स्वतंत्रता या स्वाधीनता नहीं देनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने पर उसका समाज में नाम खराब हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता गुड़िया के पिता को थी, लेकिन नहीं, पिता की सोच से गुड़िया की सोच मिलती नहीं थी। वो तो अपने शिक्षा ग्रहण करने की जिद पर अड़ी हुई थी, पर गुड़िया के आगे उसके पिताजी की एक भी न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन कर दिया, अर्थात उसके जिद के सामने उसके पिताजी को हार माननी पड़ी। वह पढ़ लिखकर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपने जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई। तो देखिए, इस प्रकार उसने अपने हौसले पर मजबूती रखी और अपने सपने की तरफ वो बढ़ गई और अपने पिताजी का विरोध भी उसने कम कर दिया। और इस प्रकार वह बिहार की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने एक आम लड़की होने के बावजूद भी उसका अनुकरण ऐसी लड़कियां कर रही है जो शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। आगे और एक उदाहरण हमें दिया गया है जिसका नाम है सोनी। कैमूर की चेनोरी प्रखंड के मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए, विष्णु शंकर तिवारी अपने बेटी की इस जीत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उन्हें अपनी बेटी पर फक्र महसूस होता था। क्यों? क्योंकि वह केवल मात्र एक ऐसी बेटी थी कि जिसने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव में ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां उसने पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। तो इस प्रकार बिहार राज्य में एक मिसाल बनकर सोनी ने अपना सपना पूरा किया। आगे है कदम नाम की एक लड़की है बिहार की, उसका वर्णन किया गया है। कदम अपने उम्र के बच्चों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस के नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। अब देखिए, यहाँ पर ठेकेदारों ने क्या किया था, कम उम्र के बच्चों से काम करवाया था। तो इससे कदम बहुत ही नाराज हो गई, उसे गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर उसने आंदोलन कर दिया था। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कदम स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं।
पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बिहार के ऐसे बेटियों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा अन्य लड़कियां भी उनका अनुकरण कर सके। अगला वर्णन जो है वह जैनब खानम का दिया गया है। मथुरापुर 71वां पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। क्यों गर्व है इसका वर्णन आगे किया है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अर्थात लंबी उम्र के लिए वह अपनी पोती की ज्यादा उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म अर्थात ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं कुल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई थी। अब देखिए जैनब खानम के माता पिता उसके पढ़ाई के विरोध में थे और 3री कक्षा तक ही वह उसने पढ़ाई कर चुकी थी और इसके आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता अर्थात जैनब खानम के माता पिता अर्थात मोहम्मद मंसूर खान और फुल बीबी वह उनके पढ़ाई के विरोध में थे। कक्षा 3री के बाद उसको पढ़ाना नहीं चाहती थी, जबकि जैनब अपने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और उसके माता पिता क्यों नहीं उसे आगे पढ़ाना चाहते थे इसका कारण भी दिया है। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। अब देखिए महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। अगर वो स्कूल में जाएगी तो पर्दा प्रथा नहीं कर पाएगी और इसी कारण अपने रीति रिवाजों का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बेटी की पढ़ाई के खिलाफ वो थे। लेकिन जब गांव में ही जगह केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम अर्थात शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। अब उसे उसके माता पिताजी शिक्षा नहीं करवाना चाहते थे, आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके मन में पढ़ने की जो इच्छा थी वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसके लिए उसके माता पिताजी उसे बहुत मार पिटवा भी देते थे, मार भी खाना पड़ा, लेकिन मार खाने के बावजूद भी उसने अपनी शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वो बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में भी शिक्षित कर रही है। लड़कियों के आत्मरक्षणार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। तो इस प्रकार से देखो शिक्षण ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से विचारों में परिवर्तन लाते हैं। जैनब ने न केवल अपने शिक्षा के सपने को पूरा किया, लेकिन अपने माता पिता की विचारधाराओं में भी उसने परिवर्तन लाया कि पर्दा प्रथा के जकड़बंदी में रूढ़ी और रिवाजों को उसने विचारधाराओं को उसने तोड़ा। उसके साथ ही अपनी शिक्षा को तो उसने पूरा किया, लेकिन वो खुद एक कराटे चैंपियन बन गए। उसने खुद ब्लू बेल्ट प्राप्त किया है और आगे वह अपने लड़कियों को अपने आत्म संरक्षण के लिए कराटे का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी को आह्वान करते हैं कि शोषितों वंचितों के प्रति मानव उचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्ष के प्रति सम्मान का भाव रखें। तो इस प्रकार शिक्षा और संघर्ष के बलबूते पर समाज में बदलाव लाने वाली बेटियों की कहानी हमने इस पाठ में पढ़ा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।